नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का प्रज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज बहुत खुशखबरी का दिन है। योगी सरकार ने आपसे एक वादा किया था कि जो ये पेपर लीक हुआ है, आपका आपको पता है यूपी एग्जाम हम एक बार दे चुके हैं। देने के बाद वो पेपर लीक हो गया था। अब उसके बाद उन लोगों ने ये कहा था कि हम 6 महीने के अंदर आपका री एग्जाम करवाएंगे। तो सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है, जो वो री एग्जाम कराने की डेट थी, आज वो ऑफिशियल डेट आ चुकी है। फिर बहुत कम समय बचा हुआ। बच्चों, ध्यान लगा दीजिए, आप अपने एग्जाम में जितनी ताकत हो सकती है उतनी ताकत लगा दीजिए, और हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो चलते हैं हम लोग उस ऑफिशियल डेट की तरफ। देखो बच्चों, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूं। अब जो डेट का ऐलान हुआ है, यहां पर डेट का ऐलान उन्होंने कहा है, ये तो आपको पदों की भर्ती लिखी हुई है, और उसके बाद ये रही आपकी कुछ डेट है। 5 दिन आपका एग्जाम चलने वाला है। कितने दिन चलने वाला है भैया? 5 दिन एग्जाम चलने वाला है। और डेट की बात करें तो पहली डेट है 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त। फिर छुट्टियां हैं 5 दिन की। फिर 30 अगस्त और 31 अगस्त को ये एग्जाम चलने वाला है भैया। ठीक है, 31 अगस्त तक चलेंगी। और देखो, एक बात और है, ये तो अब इसका अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो देखो, ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उन्होंने ये कहा है कि पहले कहा था कि हम 6 महीने के अंदर, थोड़ा सा और जूम करें अगर हम इसको, आपको दिख पा रहा होगा? ठीक है, पूरा दिख रहा है भैया, मजा आ रहा है भाई आज। तो उन्होंने कहा था कि हम 6 महीने के अंदर आपका एग्जाम कराने वाले हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है, ये इतिहास है कि जब कहा गया है एग्जाम तब कराया जा रहा है। इसका मतलब सरकार पूरे एक्शन में है, कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली, ऐसा हमको लगता है। 1% की गड़बड़ी नहीं होने वाली। आप ये मत सोचिए कि हम सरकार के नुमाइंदे, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपके टीचर हैं और आपका भला जानते हैं, और हम जानते हैं, हम आपका भला चाहते हैं, और हम ये जानते हैं कि सरकार इस समय कोई भी गलती नहीं करने को, कोई भी गलती नहीं करने वाली। सरकार इस चीज को लेके, सरकार ने कुछ बातें और भी कही हैं। इधर सरकार ने यह कहा है कि अगर कोई पेपर से छेड़छाड़ करता है, उत्तर पुस्तिका से कोई छेड़छाड़ करता है, तो उसके लिए देखो उन्होंने क्या व्यवस्था करके रखी है। ये सबसे अच्छा है। अपने यहाँ एक कानून बना है, उस कानून के तहत उन्होंने ये कहा है, अगर कोई स्टूडेंट, कोई गिरोह ऐसा कोई काम करता है तो 1 करोड़ तक का जुर्माना उसको देना पड़ेगा, और आजीवन कारावास। बस भाई साहब, इसी चीज का इंतजार था। जब तक कोई कठोर सजा नहीं होगी, तब तक विद्यार्थियों के जीवन से इसी तरीके का खिलवाड़ चलता रहेगा। अब मजा आएगा, अब देखा जाएगा कौन खिलवाड़ करता है। ये बहुत सही है। ये निर्णय अगर बहुत पहले आया होता तो शायद आज जो हमारे 5-6 महीने बर्बाद हुए हैं वो नहीं बर्बाद होते। या इसके बाद आपको पता है यूपीपी री, और उसके बाद नीट, कौन बहुत सारी परीक्षाएं लीक हुई। अगर इस तरीके का कानून होता तो ऐसा नहीं होता। और एक बड़ी बात यह है, और क्या बोला गया है इस नोटिफिकेशन में, इस नोटिफिकेशन में एक बात देखो, ये बोली गई कि ये तो पद हैं आपके, इतने पदों पर भर्ती होनी है, ये आप जानते हैं, और लगभग 5 लाख विद्यार्थी हर पाली में शामिल होंगे, इस पाली में शामिल होंगे। देखो लिखा है ना, प्रति पाली में हर विद्यार्थी, मतलब एक पाली में 5 लाख विद्यार्थी शामिल होने वाले हैं। अब पर डे भैया 2 पालियों में एग्जाम होने वाला है। मतलब 23 तारीख को 2 पाली, 24 तारीख को 2 पाली, है ना, 24 को 2, 25 को 2, 30 को 2, और 31 तारीख को, कुल मिला के 10 पाली में ये आपका एग्जाम होने वाला है। 10 पालियों में आपका ये एग्जाम होने वाला है। और एक सबसे अच्छी व्यवस्था उन्होंने ये की है, सबसे अच्छी व्यवस्था ये है भैया, कि उन्होंने ये कहा है कि 1 मिनट, इसमें शायद उतना अच्छा नहीं दिख पा रहा है, देखो आप, ये सबसे अच्छी व्यवस्था है। अब इस बात पर थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा। यूपी सरकार ने अभ्यर्थियों के लिए फ्री बस सेवा का ऐलान किया। आप इसका मतलब समझिए। इसका मतलब यह होने वाला है कि भैया आपका सेंटर दूर जाने वाला है। जो ये होम डिस्ट्रिक्ट वाला सेंटर हो रहा था वो अब नहीं रहेगा आपका। ये फ्री बस सेवा इसी बात का
संकेत करती है कि अब आपका सेंटर कहाँ बाहर जाने वाला है। और बहुत सारी बातें हुई हैं कि जो शहर के बाहर सेंटर होंगे, एकांत में होंगे, उन सेंटरों को एग्जाम सेंटर के लिए नहीं चुना गया है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें रखी गई हैं। अब बात यह आती है कि अब आपको करना क्या है। आपके पास लगभग लगभग 1 महीने का समय है। आपने जो पढ़ा है, पहला तो उसका रिवीजन करना है। दूसरा, आप जितनी एसटी लगा सकते हो आप उतनी एसटी लगाओ। जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल कर सकते हो उतने क्वेश्चन को आप हल करो। और हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी। तो अब हम आगे की बात अगर करें कि हम आपके लिए एक बैच लेके आ रहे हैं, और ये बैच हम ऑफलाइन के लिए लेके आ रहे हैं। अभी ऑनलाइन तो हम चल ही रहे हैं, ऑनलाइन का तो हमारा जो चल रहा है। ऑफलाइन के लिए एक हम बैच लेके आ रहे हैं। और जो भी बच्चे पिछली बार हमसे ऑफलाइन पढ़े थे, वो बच्चे ये जानते हैं कि हमने जो पिछली बार यूपी पुलिस का ऑफलाइन बैच चालू किया था, 8-8, 9-9, 10-10 घंटे, 8 घंटे की तो मिनिमम क्लास हम लोगों ने रखी, 8 घंटे से कम क्लास नहीं रखी। और जो कहा था लगभग उस समय तक पूरा सिलेबस किया था। ठीक है, तो अभी जो नई डेट हम लोगों ने अनाउंस की है, वो सोमवार से हम एक नया बैच चालू करेंगे। 29 तारीख से, 29 जुलाई से एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है। और जो दोपहर में रखा जाएगा, लगभग 1 बजे से ये बैच होगा आपका। और जो बच्चे हमारे आसपास के, वो ऑफलाइन जरूर आइए, क्योंकि देखिए आप समझिए, ऑफलाइन की अपनी अलग बात है। आप हमारे अंडर में रह के काम करेंगे तो उसकी बात अलग हो जाती है मित्रों। और जो बच्चे नहीं आ सकते हैं, वो ऑनलाइन जुड़े रहिए प्रज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। और हमसे जितना संभव हो सकेगा हम ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो भी टाइम बचेगा, हम आप ऑनलाइन के साथ खड़े हुए हैं, ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ खड़े हुए हैं। तो बच्चों, टाइम कम है, टाइम आप बिल्कुल ना गवाइए, मन लगा के, जी जान लगा के और लगे रहिए। और हम आपके साथ हैं और बने रहेंगे। धन्यवाद। आगे मिलते हैं नेक्स्ट एक नए वीडियो के साथ।